अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना वायरस के लिए तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल की भी माहिरीन की कमेटी ने मंजूरी दे दी और कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इसकी सिफारिश की है। माहिरीन की कमेटी ने सीरम इंडिया की जानिब से तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी थी। वाज़ेह है कि ये वैक्सीन इंसानी तजुर्बे के बाद जानवरों पर भी तजुर्बा किया गया, जिसके बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। हैदराबाद के मलकपेट रेस कोर्स में जितेंद्र सिंह नामी जॉकी को रेस के दौरान हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, जिसे फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चादरघाट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि जितेंद्र सिंह का ताल्लुक राजस्थान से था। हाथियों का झाड़ गोलकुंडा की नया किला में मौजूद है। ये दरख्त शहर में वाक़ है, जो सबसे बड़े दरख्तों में से एक है। कहा जाता है कि ये दरख्त अफ्रीका से बाहर सबसे बड़ा आजम तरीन दरख्त है। इस दरख्त ने अब तक मुख्तलिफ हुक्मरानों को देखा है। गोलकुंडा पर हुकूमत करने वाले कई हुक्मरानों के उरूज और जवाल का शाहिद है। दरख्त गुज़िश्ता 4 सदियों के दौरान कई हुक्मरानों के नशीब व फराज भी देखे हैं। ये दरख्त तारीखी किले के अंदर मौजूद होने के बावजूद यहाँ आने वाले सयाह इस दरख्त तक पहुँचने से कासिर हैं। गुज़िश्ता एक दहे से जब से इस दरख्त को महफूज रखने के इक़दामात किए गए हैं, विजिटर्स की पहुंच से बाहर है। अब भी इस दरख्त तक कोई नहीं पहुंच सकता। इजाजत के बगैर इस दरख्त तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। नया किले का पूरा इलाका हैदराबाद गोल्फ कोर्स HGC के ज़र कंट्रोल है। कहा जाता है कि ये दरख्त जायद अज 430 साल पुराना है। इसकी तारीख के मुताबिक इस दरख्त को अरब ताजरों ने बानी शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तोहफे में दिया था। इस दरख्त की चौड़ाई 27.40 मीटर 79 फीट है। इसके पेड़ और जड़ों के अंदर जो गार या सुराख पाया जाता है, उसमें तकरीबन 40 अफराद पनाह ले सकते हैं। कुतुब शाही दौर में यहाँ गैर समाजी अनासिर चोर उचक्के पनाह लेते थे। इस दरख्त को देखने वालों को अंदाजा होगा कि ये दरख्त इस अंदाज से फैला हुआ है कि ये हाथी के पैरों की तरह दिखाई देता है। इस दरख्त की शाखें चारों तरफ फैली हुई हैं। हमेशा हरा भरा रहने वाला ये दरख्त अब धीरे धीरे सूखता जा रहा और इसके पत्ते झड़ने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने दरख्त का तिब्बी मुआयना भी करवाया और आने वाले दिनों में इस दरख्त पर मजीद तहकीक की जाएगी, ताकि डालियों और पत्तों के सूखने की वजूहात का पता चलाया जा सके। मुकामी अफराद के मुताबिक नया किला हैदराबाद में गोल्फ कोर्स की तामीर के बाद इस दरख्त को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है और ना ही कोई सरकारी ओहदेदार इस इलाके का दौरा करते हैं और न दरख्त की बिगड़ती हालत का पता चलाया जा रहा। कम अज कम गुज़िश्ता 15 साल से ये इलाका सख्त तरीन सिक्योरिटी के तहत है। जब से हैदराबाद गोल्फ कोर्स कायम किया गया है, उस वक्त से कोई इस दरख्त का पुरसाने हाल नहीं है। पूरा इलाका गोल्फ कोर्स इंतजामिया के तहत है। चंद महीने कबल दरख्त के अंदर पैदाशुदा सुराख खुल गया और इंतजामिया ने विजिटर्स को इसमें दाखिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन अब उसे तार लगाकर बंद कर दिया गया है। गोलकुंडा के एक शहरी मोहम्मद रफी ने बताया कि नया किला में वाक़े इस दरख्त की देखभाल नहीं हो रही। यहाँ पर 2 मसाजिद भी हैं। मुस्तफा खान मस्जिद, जिसको 1561 में तामीर किया गया था, जो क़याम हैदराबाद से कबल की तामीर है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जिले आदिलाबाद के सोनाला मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि संगारेड्डी जिले के BHEL में दर्जे हरारत 12.1 डिग्री दर्ज किया गया। मंचिरियाल जिले के हाजीपुर में दर्जे हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत के 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया, जबकि आइंदा 2 दिनों के दौरान GHMC इलाके में दर्जे हरारत 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किए जाने का इम्कान है।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से संक्रांति त्योहार के मौके पर जनवरी 8 से 14 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। रीजनल मैनेजर वरा प्रसाद ने बताया कि हैदराबाद से तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों तक 4980 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उनमें से 3380 खुसूसी बसें तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों तक और 1600 बसें आंध्र प्रदेश के लिए चलाई जाएंगी। MGBS बस स्टेशन, जुबली बस स्टेशन, सेंट्रल बस स्टेशन, CBS, उपल क्रॉस रोड, LB नगर, लिंगमपल्ली, चंदानगर, ECIL की KPHP कॉलोनी, SR नगर, अमीरपेट, टेलीफोन भवन, दिलसुख नगर से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। वरा प्रसाद ने बताया कि इसके अलावा जुड़वा शहरों में मजाफाती कॉलोनियों में रहने वालों के लिए करीबी अहम मुकामात से खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। तेलंगाना के रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि संक्रांति के बाद तेलंगाना में जूनियर कॉलेजेस दोबारा खुलने का इम्कान है। वजीर ने तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन डेरी का आगाज किया। वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि तालीमी साल बगैर किसी मुश्किलात के जारी रहेगा। रियासती हुकूमत ने पहले हफ्ते जनवरी में इंटरमीडिएट कॉलेजों को दोबारा खोलने और 120 दिन की मुद्दत के लिए क्लासेस चलाने का मंसूबा बनाया है। ताहम इस मंसूबे को दीगर वजूहात की वजह से अहमियत नहीं दी गई। अब क्लास 9वीं ता 10वीं जमात के तलबा के लिए जूनियर कॉलेजों और स्कूलों को दोबारा खोल दिया जाएगा और दूसरी तरफ क्लास अव्वल से क्लास पंचम के लिए स्कूल इस तालीमी साल के लिए पेंडेमिक तक बंद रहेंगे और क्लास अव्वल से पंचम तक के तलबा को फरोग दिया जाएगा, यानी कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। हुकूमत के फैसले का इत्तलाक तमाम निजी स्कूलों पर आयद होगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 248 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,356 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,551 हो गई। GHMC के हुदूद में 60 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 3, कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 5, जनगांव में 3, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 4, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 15, खम्मम में 4, आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 8, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 15, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 5, सिरसल्ला में 3, रंगारेड्डी में 26, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 20 और भोंगीर में 2 केसेस दर्ज हुए हैं। आलमी तंजीमी सेहत ने हिंदुस्तान की जानिब से कोविड-19 के 2 वैक्सीन की मंजूरी के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजबूती आ गई है। मुल्क में 2 वैक्सीन के लिए हंगामी इस्तेमाल की इजाजत की मंजूरी के बाद सरकारी मिशनरी तिब्बी वैक्सीनेशन अमल में मसरूफ है। वैक्सीनेशन के असल अमल की तैयारी के लिए रवा महीने की 7 तारीख को रियासत भर में ड्राई रन का इनेकाद किया जाएगा। हैदराबाद और महबूब नगर अजला के 7 मराकज पर पहले ही कोरोना वैक्सीन ड्राई रन मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान दरपेश मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदही करने और तहकीकात करने वाले अहलकार जुमेरात के रोज तमाम अजला में मॉक ड्रिल के इंतजामात कर रहे।
1000 से ज्यादा मराकज में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीन दिया जाएगा। हर एक मरकज पर 25 अफराद को वैक्सीन दिए जाएंगे। वरंगल हैदराबाद कौमी शाहरा पर जनगांव बाईपास इंदिरा कॉलोनी के पास कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन असेंबली डी माधवा रेड्डी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। हनमकुंडा से हैदराबाद के सफर के दौरान साबिक रुकन असेंबली की कार एक बाइक को टक्कर देने के बाद सड़क के बाजू गड्ढे में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में कार का बैलून खुल गया और माधवा रेड्डी मामूली जख्मों के साथ हादसे में महफूज रह गए, जबकि ड्राइवर और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इन दोनों को हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले विकाराबाद में कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले शख्स और उसके साथी की इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर पिटाई की गई। इंदिरा नगर हमाली बस्ती से ताल्लुक रखने वाले अंजी और नरसिम्हा ने जो मैनौशी कर रहे थे, उन्होंने 7 साला लड़की को जबरदस्ती घर में लाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत करने की कोशिश की। लड़की के चीख व पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और उन्होंने दोनों मुलजिमीन की इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। करीमनगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में योगा गुरु हलाक हो गया, जिसका दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज सामने आया है। इस योगा गुरु की शनाख्त M सुधाकर के तौर पर की गई है, जो करीमनगर के पद्मानगर का रहने वाला है। सुधाकर जो अपनी बाइक पर जा रहा था, उसने LMD कॉलोनी SBI के करीब वाक़े सड़क को अबूर करने के लिए कुछ मिनट इंतजार किया और जब वो अपनी बाइक पर सड़क अबूर कर रहा था तो एक तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। रियासत तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में 4 लड़कों की जानिब से हालत नशे में 2 बहनों की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया पेश आया। ये शर्मनाक वाकया साले 9 की रात लंगाला मंडल में पेश आया, जिसका ताखिर से इल्म हुआ। बावसूख जराये के मुताबिक 14 ता 16 साल दरमियानी उम्र के लड़कों ने 31 दिसंबर की रात एक मकान में दाखिल होकर 2 बहनों के साथ न सिर्फ ये शर्मनाक हरकत की, बल्कि उसके सेलफोन में वीडियोग्राफी भी की। लड़कियों को शिकायत पर धमकियां दी गई। इतलात के मुताबिक पुलिस से इस वाक़े की शिकायत नहीं की गई। पंचायत की जानिब से मुतासरीन को मुआवजा दिलवाने का मुआहदा किया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक रिकॉर्ड बनाया है। नए साल के मौके पर व्हाट्सएप के जरिए दुनिया भर के लोगों ने मुबारकबादी देने के लिए जो फोन कॉल किए थे, उसे जानकर आपको हैरानी होगी। व्हाट्सएप ने दावा किया है कि नए साल के मौके पर यानी 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से 1 जनवरी की रात 12 बजे तक 140 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप पर फोन कॉल किए गए, जिनमें व्हाट्सएप कॉल के अलावा वीडियो कॉल भी शामिल हैं। ये एक ही दिन में फोन कॉल करने की सबसे ज्यादा तादाद है। इसके अलावा नए साल के मौके पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 31 दिसंबर के दिन 5 करोड़ 50 लाख लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था। तेलंगाना के नागार्जुना सागर हाइडल पावर प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया। समझा जाता है कि बिजली की पैदावार के दौरान ट्रांसफार्मर से ये आग भड़क उठी। इस वाकये में किसी की हलाकत या किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं है, क्योंकि आग देखते ही चौकस स्टाफ वहां से हट गया। ओहदेदारों ने किसी को भी पावर स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। गुज़िश्ता साल अगस्त में श्रीसैलम पावर प्लांट नागर कर्नूल में आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसमें 9 अफराद बशमूल 2 टेक्नीशियन हलाक हो गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान की शदीद सर्दी की वजह से मौत हो गई। उसकी शनाख्त जिले चित्तौड़ के चंद्रागिरी मंडल के गड्राकुंडा पल्ली से ताल्लुक रखने वाले
रेड्डया नायडू के तौर पर की गई। वो 14 साल से फौज में खिदमत अंजाम दे रहा था। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान शदीद सर्दी की वजह से वो अचानक गिर पड़ा। उसको उसके साथियों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई और बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल मुंतकिल किया। फौजी ओहदेदारों ने उसके खानदान को ये बात बताई। रियासत आंध्र प्रदेश में एक इंस्पेक्टर बाप ने अपनी डीएसपी बेटी को सैल्यूट किया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चंद्रगिरी कल्याणी डैम से वाबस्ता वाई श्याम सुंदर नामी इंस्पेक्टर के लिए ये खुशगवार और फख्र वाला लम्हा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को, जो डीएसपी है, मुकम्मल पुलिस यूनिफॉर्म में देखा। श्याम सुंदर की मुलाकात अपनी बेटी से उस वक्त हुई जब वो पुलिस ड्यूटी मीट में शिरकत के लिए तिरुपति आई थी। अपनी बेटी को देखते ही उन्होंने सबसे पहले उसको सैल्यूट किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। शौहर से इख्तलाफात के बाद एक लेडी डॉक्टर ने अपने 7 साला बेटी के साथ खुदकुशी कर ली। ये वाकया आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 33 साला डॉक्टर लावण्या की शादी तेलंगाना के जिले वरंगल के डॉक्टर वंशी कृष्णा से हुई थी। इस जोड़े को एक 7 साला बेटा भी है। चंद दिनों से इन दोनों में झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद लावण्या अपने मायके आ गई थी। इसी दौरान उसको शौहर की जानिब से रवाना करदा तलाक की नोटिस मिली, जिसके बाद से ही वो तनाव का शिकार हो गई। उसने अपने बेटे निशांत को नींद की गोलियां खिलाई और फिर खुद भी नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उसकी सेहत के बिगड़ने पर उसके वालिदैन ने उसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसको और उसके बेटे को मुर्दा करार दिया गया। राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। यह वाकया सिकंदराबाद से नई दिल्ली के रास्ते पर तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांडूर के करीब नवांदगी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रेन के इंजन में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए तांडूर से पहुंचे। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO ने बताया कि अमले ने आग देखी और इसके साथ ही ट्रेन की बोगियां इंजन से अलग कर दी गई। दिल्ली में वाक़े आंध्र प्रदेश भवन में आग लगने का मामूली वाकया पेश आया। इस भवन के रूम नंबर 908 में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाकया पेश आया। ताहम चौकस एहलकारों ने फौरी तौर पर अपनी कोशिशों से आग पर काबू पाया। आग के साथ धुआं भी था। इस वाकये में किसी जानी या फिर माली नुकसान नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश भवन के ओहदेदारों ने ये इत्तला दी है। अमेरिका वाशिंगटन के मैकल्टो शहर के कौंसिल में पहले हिंदुस्तानी नजाद हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रियाज खान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए बहैसियत रुकन 1 साल मुकम्मल कर लिया है। गुज़िश्ता साल 6 नवंबर को मोहम्मद रियाज खान ने मैकल्टो शहर के कौंसिल के रुकन की हैसियत से कामयाबी हासिल की और दिसंबर में हलफ लेने के बाद उन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। उन्होंने कोरोना की कहर और दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान आवाम को पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने और उनको सहूलत फराहम करने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आवाम के दिलों में घर कर लिया। मोहम्मद रियाज खान के अंदर अवामी खिदमात का जज्बा था, जिसकी वजह से उन्होंने मैकल्टो शहर की आवाम को कोरोना वायरस के दौरान ज्यादा मुश्किलात पेश आने नहीं दी। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।